अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज की हम वीडियो में कवर करेंगे कि यूके में कुछ अरसे पहले एक स्कैंडल आया और वहाँ पर उस स्कैंडल में क्या हुआ, कौन लोग इन्वॉल्व थे और उसकी क्या तफसीलात हैं, कितने 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 पैसे वहाँ पर स्टूडेंट से चार्ज किए गए। अब उन स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ, उनके साथ वो कितनी परेशानी में आ गए और लाइक होम ऑफिस ने वो तमाम के तमाम जो जो चीज़ें आई थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके अंदर जो हमारे देसी पाकिस्तानी का भाई का नाम भी आ रहा है कि उन्होंने क्या किया, किस तरीके से ये सब चीज़ें हुई हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वहाँ पर हुआ ये कि भैया कि जो जो यहाँ पर लाइक डे केयर कहलाता है, वहाँ पर आई थिंक क्या कहलाता है, होम केयर। मैं कहता डे केयर ही का उसको पढ़ लेंगे। तो डे केयर के लिए जो वहाँ पर कुछ चीज़ें आई वहाँ पर एक्चुअली वहाँ पर होता ये है कि इंग्लैंड के अंदर 2022 में 1,65,000 वैकेंसीज आई थी डे केयर के अंदर। तो उसके अंदर तमाम लाइक दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं। वो जॉब ऑफर होती है, बेसिकली जॉब आपको मिल जाती है उसके अंदर, लाइक नेपाल और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक सॉरी नेपाल और क्या नाम है इसका, फिलीपींस और नाइजीरिया, अफ्रीकन कंट्रीज, पाकिस्तानी, इंडियन ओरिजिन, सब लोग उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और लाइक उन लोगों को वर्क परमिट भी मिल जाता है। तो उसमें हुआ ये कि कुछ अरसे के बाद जनाब अली ये होता ये कि हाँ, जॉब दे कैन जॉब सॉरी अच्छा, वो ये कि भाई वहाँ पर कुछ जो है डे केयर जो थे वहाँ पर, उनको होम केयर कहलाते हैं, होम केयर या डे केयर, उनको जो भी कहें। मैं यहाँ पर लाइक यहाँ पर वो दूसरा नाम लेते हैं कनाडा के अंदर, मुझे देखिए उसका नाम भी जहन से नहीं आ रहा। केयर गिवर वगैरह जो कहलाते हैं, सॉरी, यहाँ पे केयर गिवर कहते हैं, वहाँ पर होम केयर वगैरह कहते हैं। तो वो उसके कुछ वर्क परमिट का एक स्कैंडल सामने आया जिसको लेकर काफ़ी जो है वहाँ पर काफ़ी चहमगोई हुई कि ये क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। वो बेसिकली हुआ ये है कि वहाँ पर जो है वो जो है वर्क परमिट को जो बेचा गया वहाँ पर, और उसकी जो है मोस्टली उसके जो विक्टिम हुए वो लोग जनाब स्टूडेंट्स थे जो आए हुए थे हमारे इंडिया, पाकिस्तान और अदर कंट्री से। हमेशा की तरह हमारी कंट्रीज़ के लोगों का ही नाम आता है क्योंकि हम ही सबसे ज़्यादा डेस्परेट होते हैं अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो उसमें हुआ ये कि भाई उनको जो है जो वर्क परमिट वगैरह इशू किए गए थे वो बेसिकली बाद में साबित हुआ कि वो इनवैलिड हैं और वो सही नहीं है। वो होम ऑफिस से भी इनको रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई ये काबिल कबूल नहीं है और ये लाइक इनवैलिड है बेसिकली। तो इसमें एक जो बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक जो उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है उसमें एक शख्स का नाम आया, बर्मिंघम बेस्ड, जो उनका नाम है भाईजान, उनका नाम है तैमूर रज़ा साहब नाम है। तो उन्होंने जो है जो है ये सारे जो है वर्क परमिट वगैरह के जो है इन्होंने एक पूरा लोगों को बेचे और सेल आउट करे, लाइक उनकी पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप वगैरह पे जो भी उन्होंने किया और बेचा। वो तकरीबन उन्होंने 141 141 वर्क परमिट्स जो है ना जो जॉब लेटर उन्होंने निकाले और उनको लोगों को सेल आउट करा। और उसमें बहुत सारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे वो इन चीज़ों का शिकार हुए, लाइक अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन द सोल्ड अराउंड, हाँ अच्छा, जब भाईजान उन्होंने तकरीबन उसकी कीमत जो है वो अराउंड 10,000 से लेके 20,000 पाउंड तक उन्होंने उसको बेचा, लाइक डिपेंडिंग ऑन किस तरह का आपको क्लाइंट टकर जाता है, कौन कितना डेस्परेट है, अकॉर्डिंगली उन्होंने 10,000, 17,000, 15,000 का वो बेचा। और स्टूडेंट्स ज़्यादातर इस चीज़ का शिकार हुए। स्टूडेंट इस चीज़ का शिकार क्यों हुए? स्टूडेंट बेसिकली शिकार यूँ हुए कि भाई वो एक तो स्टडी परमिट के ऊपर आते हैं, फिर वो जॉब्स करते हैं, उनके लिए स्कूल की कॉलेजेस की फ़ीस निकालना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो क्योंकि हर 6 महीने के बाद उनका सेमेस्टर आता है तो उनकी जो भी पाउंड्स के अंदर की बनती है। तो उनको ये जब ये इस चीज़ की ऑफ़र आई तो ये बड़ी यही कोई अट्रैक्टिव किस्म की ऑफ़र थी। तो इन्होंने सोचा कि यार, इन्होंने अपने बैक होम में बात करी कि भाई 10,000 या 20,000 पाउंड का अगर हमें ये चीज़ मिल रही है तो हम लोग इसी चीज़ को ना ले लें, बजाय बार बार कॉलेज को हर 4-6 महीने के बाद सेमेस्टर के नाम के ऊपर उनको फ़ीस देकर हम ये वर्क परमिट बाय कर लेते हैं और वंस फॉर ऑल हमारी ये है जान छूट जाएगी। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात करी और जो भी वो उन्होंने कन्विंस वगैरह कर इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ से भी भाईजान ये लोग विक्टिम थे, इन्होंने ये वर्क परमिट मंगवाए। और जो कि ये जॉब ऑफर जो होता है बेसिकली ये फ्री होता है। वो इसके नाम के ऊपर जो है जनाब वाली उनको जो है बेचारों को लूटा गया। और उनको जब बाद में साबित हुआ कि भाई ये तो गलत है, ये लाइक इनवैलिड है, ये काबिल कबूल नहीं है,
तो ये समझें वहाँ के जो स्टूडेंट थे, जो वहाँ बच्चे रह रहे थे टेम्परेरी लाइक अपनी स्टडी परमिट के ऊपर, उनके लिए तो ये क़यामत से कम बात ही ना थी। ये क़यामत, ये बिजली, ये कहते हैं ना कि बिजली बन के इनके ऊपर गिरी और ये सब परेशान हुए। उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो है बाहर भी आए, उन्होंने बताया कि भाई हमारे साथ तो इस तरह हमें जो है घेरा गया, हमें इस तरीके से बताया गया कि भाई ये वर्क परमिट है, इस तरह का आपको दिया जाएगा, आप जॉब करेंगे। बेसिकली देखिए होता ही है कि जो आपको जॉब दिया, ये वर्क परमिट होता है, ये अगर आपका डे केयर का है या होम केयर का है, वहाँ पर जो भी इसका नाम दिया जाता है, वो बेसिकली अगर आप उस जिस नाम का जब वर्क परमिट आपको इश्यू किया जाता है, आपने उसी में काम करना होता है, अदर देन आपको कहीं और जॉब अलाउ भी नहीं होती है। तो बहरहाल उनके साथ ये स्कैंडल हुआ, तो तैमूर रज़ा साहब से जब कॉन्टैक्ट किया गया बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट वगैरह ने, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने आई डिड नथिंग रॉन्ग, मैंने कोई गलत नहीं करा और मैंने बहुत सारे बच्चों के जो है जो क्लाइंट्स हैं उनके मैं पैसे भी वापस कर चुका हूँ। अब बहरहाल ये चीज़ अंडर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कितने लोगों के पैसे वापस किए गए, कितने लोगों के नहीं किए गए। मैं बीबीसी के पर रिपोर्ट पढ़ रहा था अराउंड इसमें से जो 141 उन्होंने जो पीडीएफ के जॉब ऑफर्स वगैरह उन्होंने इशू करे थे, जो बेचे गए थे, उसमें से तकरीबन 84 जो है वो दे वर रिजेक्टेड। आप अंदाज़ा करेंगे अब 141 में से 84 तो रिजेक्ट हो गए, तकरीबन 30-35 ही बचे, उनका भी बेचारे वो भी फारिग ही हो जाएंगे एक तरीके से। तो ये तकरीबन जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये 1.2 मिलियन पाउंड का एक स्कैंडल है, बहुत बड़ा, जो सिर्फ एक ही बंदे के ऊपर आ रहा है। अभी इसके अंदर और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। डेफिनेटली ये इन्वेस्टिगेशन अंडर गोइंग ऑन है। तो बॉटम लाइन ये है कि यार मैं आप लोगों को अपनी कनाडा से जब मैं व्लॉग करता हूँ, मैं आप लोगों को हमेशा अपनी वीडियो के अंदर एक चीज़ समझाता हूँ, देखिए नौसरबाजों से बचें। आप लोगों का पैसा बहुत बहुत मेहनत का पैसा होता है। आपके पेरेंट्स कितनी मेहनत से आपको ये पैसा जमा करके भेजते हैं। अगर आप ये चीज़ जान लें और समझ लें कि वो कई बार आपकी जो मदर्स होती हैं वो अपना गोल्ड बेच देती हैं, उनकी जो सेविंग्स होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनकी जो छोटी मोटी दुकान होती है, प्रॉपर्टी होती है, ऑफिस होती है, जो जिससे वो अपना वो बुढ़ापा वो सोच कर बैठे होते हैं कि यार हम जब बुढ़ापे पे जाएंगे तो यहाँ से हमारी रेंटल इनकम आएगी और हम फिर इसके ऊपर अपना गुजर बसर करेंगे। लेकिन जब अब अपने बच्चों के फ्यूचर की बात आती है, तो वो लोग अपने बच्चों की खातिर जो है वो अपना सब कुछ दाव पे लगा देते हैं, सब कुछ बेच देते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बच्चे का करियर बन जाए। लेकिन बच्चों को बच्चे ही बन के रहना चाहिए, बच्चों को अपने पेरेंट्स से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। ये स्कैंडल्स देखिए यहाँ पर कनाडा में भी बहुत आम है। मैंने आपको अपने बहुत अर्से पहले एक व्लॉग के अंदर बताया था, मेरे पास बाकायदा व्हाट्सएप पे एक बंदे ने भेजा कि भाई यार ये मुझे ना वर्क परमिट यहाँ पर ऑफर हुआ है और ये बंदा जो है मुझे जो है 20,000 15 या 20,000 पाउंड का, 15 या 17 20,000 पाउंड का डॉलर का ये मुझे बेच रहा है। वो कह रहा है कि मैं आपको जॉब भी करा दूंगा, आपका रहन सहन भी होगा, उसके अंदर आपका पिक एंड ड्रॉप भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। और वो थोड़े थोड़े करके, वो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुझे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। इसका मकसद ये नहीं होता कि मैं हंस रहा हूँ, मुझे दुख होता है। यकीन करें मैं पेन में आता हूँ जब मुझे लोगों का पता चलता है कि यहाँ पर इस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है। मैं लोगों को बारहा समझाता रहता हूँ, समझाता रहूंगा। देखिए पैसा आपका है, पैसा आपके पेरेंट्स की हार्ड एंड मनी है, ये ज़ाया कर देंगे तो मैं तो जब लोगों को मना करता हूँ, कहते हैं ये तो काम ही नहीं कर सकता। मैं भाई नहीं कर सकता, मैं ये काम करता भी नहीं हूँ। मैं बेसिकली ये तो यानी कि बदुआ वाला काम तो इंसान, मुझे समझ नहीं आता जो लोग ये काम करके लोगों का, ये मासूम लोगों का, इनोसेंट लोगों का जो अपने फ्यूचर अपने मुस्तकबिल लेकर आते हैं, उनका पैसा खा जाते हैं। तो समझ नहीं आता उनका ये पैसा किस तरीके से वो हजम कर पाते हैं यार। बहुत अपना बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा वो अपनी रिसर्च करने के बाद इन चीज़ों के ऊपर जाया करें। इतने डेस्परेट ना हो जाया करें। मार्केट में आपको ऐसे ऐसे एजेंट्स घूम रहे हैं जो ऐसे डेस्परेट लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, उनसे सारा पैसा निकाल लेते हैं। आप अंदाज़ा करें 141 लोगों के साथ ये स्कैंडल हुआ, इसके साथ ये सिर्फ एक ही रिपोर्ट आई है, अभी और भी रिपोर्ट्स आएंगी। तो ये 141 लोग अंदाज़ा करें कि कितने उन्होंने अपने पेरेंट्स से पैसा मंगाया होगा, किस तरीके से पैसा मंगाया होगा। ना वो कहते हैं ना कि ना वो 3 के रहे, ना वो 13 के रहे, ना उनका स्टडी परमिट था उनके साथ। आई डोंट नो, पता नहीं क्या होगा। ये तो जॉब ऑफर जो ये खत्म ही हो गया, इनवैलिड ही हो गया, जबकि होम ऑफिस ने ही इसको रिजेक्ट कर दिया। तो होम ऑफिस से जब रिजेक्ट होता है तो यू हैव नो चांस टू, लाइक कुछ भी नहीं होता आपके पास, यू हैव नथिंग टू डू। तो पैसा गया, दुआ करें आपका पैसा जो भी है वापस आ जाए और सेकंड टाइम बार बार ये हरकतें ना करें, अपने आप को बचाएं, अपनी इन चीज़ों से बचें। उम्मीद है आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, ये आपको बड़ी बड़ी परेशानी और आफत से बचाती है। इंशाल्लाह तो नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।